अंधेरा ढलने लगा सब। नहीं, थोड़ा सा और पहले दीजिए। भृगु गुफा में बैठे उसके बाद। हम भृगु गुफा में बैठे रहे और अनुभव करते रहे कि उन ऋषियों का जीवन कैसा रहा होगा। इस गुफा में आसपास में दूर दूर तक किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। वो ऋषि यहाँ कैसे जीवन यापन करते होंगे। लेकिन बंधुओं, यही तो तपस्या है। इसीलिए तो हम आज उन ऋषियों को याद करते हैं कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी साधना को पूरी तरह से तत्परता से निभाते थे। कुछ देर के बाद हम वापस चल पड़े। अब सांझ घिर आई थी, लेकिन जितना उस पर चढ़ना कठिन था, सच पूछें तो उतरना उससे भी ज़्यादा कठिन था। जैसे तैसे नदी के पास आए। आकर नदी के पास एक शिला पर बैठे। परंतु वो अद्भुत दृश्य था। एकदम अंधेरा, एकदम अंधेरा। जल भी, नर्मदा मैया भी ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी। और हम बहुत देर तक वहाँ बैठे रहे। मेरे मन में संदेह हुआ कि अगर नाव नहीं आई तो आज हमारा क्या होगा। अनिल जी ने कहा निश्चिंत रूप से नाव आएगी, वो मैंने कह रखा है, वो हमें लेकर जाएगी। हम कितनी देर तक बैठे रहे, प्रकृति माँ का आनंद लेते रहे। माँ नर्मदा के लहरों की छप छप की आवाज़ सुनते रहे। रात को बोलने वाले पशु पक्षियों की आवाज़ें आ रही थी। माँ नर्मदा का पावन सानिध्य में हम बैठे थे। कितनी देर बैठे, घोर अंधकार में। तब लगता था ऋषियों का जीवन ऐसे ही चलता होगा जैसे आज हम प्रकृति माँ की गोद में बैठे हैं। ऐसे ही ऋषि प्रकृति माँ की गोद में बैठकर साधना चिंतन करते हैं। इसीलिए तो वो ईश्वर के उतना निकट हैं। बंधुओं, वहाँ हम केवल मौन बैठे थे। कितनी देर बैठे मुझे नहीं पता, लेकिन जीवन के वो क्षण, आप मानिए, आनंद के सागर में गोते लगाने जैसा था। कोई कहे कि कैसा आनंद आया, वो तो भैया गूंगे का गुड़ है। कहो गुड़ कैसा? गुड़ मीठा। मीठा कैसा? कोई नहीं बता सकता मीठा क्या होता है। वो गूंगे की तरह होता है। बंधुओं, उन ऋषियों की तरह रहना, और जैसा मैंने बताया उस शिला पर हम कितनी देर बैठे घोर अंधकार में माँ नर्मदा जी के सानिध्य में। बंधुओं, वो एक विलक्षण, अद्भुत और दिव्य अनुभव था जो शब्दों से बताया नहीं जा सकता, केवल जाकर अनुभव किया जा सकता है। थोड़ी देर में चप्पू की चप चप की आवाज़ आई। अनिल जी ने कहा नाव आ गई। बंधुओं, नाव आ गई और नाव में बैठकर उसी दिव्य स्मृति का स्मरण करते हुए हम वापस अपने होटल में आ गए। यदि कभी समय मिले, आप भी इसका अनुभव कीजिए, भूल जाएंगे दुनिया को। जय श्री सीताराम।